तो कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर अपने को ये देखना पड़ेगा कि आपको जो रिपोर्टेड आंसर पूछा है वो कितने डेसिमल प्लेस में पूछा है। 2 डेसिमल प्लेस में पूछा है तो बाकी वाले यूनिट को आपको हटाना पड़ेगा, और जिसको हटा रहे हो उस डिजिट को देखोगे। ये जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेस की नेक्स्ट डिजिट देखोगे तो 2 डेसिमल प्लेस के नेक्स्ट डिजिट ये वाली हो गई, तो इसको जब लीव करोगे तो ये देखोगे ये क्या है। 5 से ग्रेटर होता है तो आप एक ऐड कर देते हो, 5 से लेस होता है तो यहाँ पे ऐसा रखते हो, उसको हटा देते हो। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये 2 डेसिमल प्लेस में इसका रिपोर्टेड आंसर कितना हो गया 5.27, और 1 डेसिमल प्लेस में इसका रिपोर्टेड आंसर कितना हो गया 5.3। ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर और उसमें हमें पता चलता है हम किस तरह से करते हैं। कोई भी मेजरमेंट जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस में होता है उसका बेनिफिट उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आई बात। उसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब एक्यूरेसी उसकी इतनी ही ज्यादा होती है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसको अपन एक बार हटा देते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन। सुना है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? बताओ भाई। साइंटिफिक नोटेशन, ये बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट होता है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है ना, किसी नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो किसी भी मेजरमेंट का जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, उस मेजरमेंट की वैल्यू n इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस n, जो भी प्लस माइनस n की वैल्यू जो आ रही है वो। और ये जो n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से इक्वल या ग्रेटर और लेस देन 10। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये हुआ कुछ नहीं, पावर में रिप्रेजेंट करना। तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, आपको पता ही है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 256,000, ये अपने पास वैल्यू है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में पुट करना है। ऐसा करते इसलिए क्योंकि वैल्यू को हम शॉर्ट में पुट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस n को देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। तो n अपने को लेना है क्या 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में आएगा 2.56, और ये पावर में चला जाएगा तो कितना आएगा, पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁵। तो ये आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये समझ में आया भाई सभी को? बोलो। यस सर। और इसी तरीके से अपने को ये 0 0 0 1 2 5 है ना, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ। अगेन वैल्यू 1.25 लो। अब क्योंकि अब इसकी पावर जीरोज में आ रही है तो इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, कितनी आएगी 1 2 3 4 -4। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको ये चीजें पता ही है ना। जस्ट एक बार इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दी ताकि थोड़ा आइडिया रहे आपको, है ना। अब देखो, अब अपने पास जो पॉइंट आता है वो आता है एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। ठीक है ना। ठीक है ना, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। अच्छा बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज एक्यूरेसी? बताओ। यहाँ पे क्या होगा, लिख देते डेफिनेशन। एक्यूरेसी एक्यूरेसी refers to हाउ क्लोज। अच्छा, कोई भी मेजरमेंट किसके क्लोज होगा बताओ। हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी
ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना ना। वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी that was measured ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन प्रेसिजन का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, साथ में लिख रहा हूं, while precision tells us how closely individual measurements agree with each other। ठीक है ना। अब इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। मान लो आपके पास एक मेजरमेंट है लेंथ का, है ना। और मान लो एक लेंथ ऑफ वायर की एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जांपल, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेंथ ऑफ वायर ले लेते हैं। मान लो स्टूडेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ले लिया बी ले लिया स्टूडेंट, है ना। यहाँ सी ले लिया और यहाँ पे डी ले लिया, ठीक है ना। तो ये अपने पास यह पॉइंट आ गया। तो अब मान लो इसका मेजरमेंट है, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ट्रू वैल्यू 10.0 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल, हमने ये ऐसे ही ले लिया ना, ये हमने पहले ही ले लिया, ट्रू वैल्यू ये है। तो एक्सपेरिमेंट थोड़ी मिनट जगह, अब इसने एक्सपेरिमेंट 1 लिया, एक्सपेरिमेंट 2 लिया, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 2 का मतलब मेजरमेंट है ना, है ना। एक्सपेरिमेंट 2 लिया, 3 4 और एक्सपेरिमेंट 5, ठीक है ना। और अब हम यहाँ मेजरमेंट की क्या ले लेता हूँ, एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ, एवरेज, ठीक है। स्टूडेंट ले लिया हमने ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो मेजरमेंट जो हमारे पास आया था, वो आया था अपने पास 9.8, 9.9, 10.0 और यहाँ पे आएगा 10.1 और ये 10.2। बताओ एवरेज कितना आएगा, 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो अब बताओ क्या होगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू ले रहे हो, है ना, आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो रियल वैल्यू के साथ कितना जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना नियर है। तो आप जब एक्सपेरिमेंट 1 कर रहे हो तो आपके पास 9.8 आंसर आया, 2 में इधर, 3 में इधर, 4 में इधर और 5 में इधर। तो एक्सपेरिमेंट 3 की जो वैल्यू है वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेटली मेजरमेंट हुआ है। लेकिन हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं बताओ। जब भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तो लैब में हम क्या करते हैं बताओ, बहुत सारे हम रिजल्ट्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताओ। आपको याद होगा, आपने टाइट्रेशन किया होगा, तो टाइट्रेशन किया होगा तो क्या देखा होगा आपने, आप एक वैल्यू लेते हो कि 3 4 वैल्यू लेते हो, बताओ भाई। 3 4 वैल्यू, है ना। और 3 4 वैल्यू में से आप क्या करते हो फिर फाइनली उनका या तो एवरेज ले लेते हो या कोई बेस्ट 2 में से कोई और एक ऐसा कुछ कर लेते हो, जो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली एवरेज वैल्यू को भी हम प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। एरर को सबको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये 10 अपने पास जो होगा वो एवरेज वैल्यू इसकी आएगी। इसी तरीके से मान लो एक और पर्सन है, वो मीजर इस तरह से कर रहा है, 5 सेंटीमीटर, 7.5,
10 सेंटीमीटर, 12.5, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ ये क्या है, बोलो इसका भी एवरेज कितना आएगा? 10.0। अब आपको बताओ इस स्टूडेंट को देख के आपको क्या लगता है, ये स्टूडेंट नालायक है या समझदार है? बताओ। बताओ। जब आप, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रेसिजन का मतलब होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको कितना अच्छे से किया है। समझ में आई बात? तो ए को देख के ऐसा लगता है कि भाई उसकी वैल्यू जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट के जो 5 वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के क्या है, बताओ, क्लोज है। इसका मतलब इसने मेहनत की है, इसने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, और एवरेज वैल्यू भी क्या आ रही है, ट्रू वैल्यू के नियर आ रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ए एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, उसने मेहनत की है और उसकी एक्यूरेसी भी बेटर है और प्रिसीजन भी बेटर है। लेकिन इस स्टूडेंट को देख के लगता है कि ये तो तुक्केबाज है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर वायर को अगर कोई मीजर करेगा, 5, 7.5, 10, 12.5 और 15, ये वैल्यू तो एक तरह से आ ही नहीं सकती अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्किल है तो। सही है ना? तो बताओ ये डेटा प्रेसाइज हुए या नहीं हुए? बोलो। नहीं हुए। नहीं हुए, है ना? लेकिन एक्यूरेट हो गए। मतलब किस्मत ही अच्छी है कि एवरेज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के नियर आ गई। समझ में आई बात? एवरेज वैल्यू जो है वो बाय चांस किसके नियर आ गई? यहाँ पे ट्रू वैल्यू के नियर आ गई। इससे ये पता लगता है कि जब बी एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो स्टूडेंट ए से पूछ लिया, बता देखते रहे, बता कैसे एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? उसने कहा 10 आ रही है ना? तो बी ने कहा अच्छा 10 लाना है, उसने ये तुरंत ही लिख दिया ऐसे ही अपने मन से ही। ये जो डेटा बताते हैं, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? ओनली एक्यूरेसी चेक करने से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमें उसको देखना पड़ेगा कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो डेटा प्रेसाइज थे कि नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि तुक्केबाज है या मेहनत करने वाला है। समझ में आया ये सभी को? यस सर। है ना? अब देखो इधर, अब मान लो ये स्टूडेंट है, ये एक और जना जो है इसको इस तरह से मेजर कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2। इसको देखे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आई? 7 आई। अब बताओ ये एक्यूरेसी है क्या इसकी? नो जल्दी सर। सर। नहीं है। लेकिन इसके डेटा देख रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट के, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे ने मेहनत तो की है, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो एकदम क्लोज है। मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये कोशिश कर रहा था कि वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट करे और उसकी वैल्यू को अच्छे से ऑब्टेन करे। तो ये डेटा प्रेसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? बताओ क्या गड़बड़ हुई? आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक की है सी ने? सी की दो मिस्टेक हो सकती है, या तो इसको रीडिंग को देखना नहीं आता, मतलब मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर हो गया इसका, है ना? दूसरा एरर होता है इक्विपमेंट का एरर, है ना? इक्विपमेंट ही खराब था। मतलब ये इक्विपमेंट ले रखा था, उसकी मार्किंग सही नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि यूनिट किसी और में मेजर कर रहा था। से फॉर एग्जांपल लेंथ की सेंटीमीटर की यूनिट है, तो ये एक से फॉर एग्जांपल ये मेजर कर रहा था किसमें? इंचेस के अंदर, या कोई और लेंथ की वैल्यू में। तो इस कारण ये गड़बड़ आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। और एक अपने पास आते हैं ग्रेट स्टूडेंट्स, है ना? 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब बताओ एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ। इसको थोड़ा सा चेंज कर, इसको भी 15 कर देते हैं। 15 नहीं 25 कर देते हैं। ओके। अब कितना आ रहा है बताओ? ये हो जाएगा कितना अपने पास? 45, 45 एंड 9 कितना आ रहा है? 54। सही है ना? हाँ। बताओ इसको 5 से डिवाइड करो तो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? 10.8। सही है ना? अरे समझ में आया क्या? बताओ भाई। अब आप बताओ इन डेटा को देखो, डी को, इन डेटा को देख के क्या फील हो रहा है आपको? बताओ। ये जो डेटा इसने लिए हैं वो क्या है?
ये ना तो डेटा काम के हैं और ना ही इसकी कोई एक्यूरेसी है, मतलब ये सबसे बेकार स्टूडेंट है, ना तो इसको काम करना आता है ना कोई बात, इसमें कोई एरर की चांसेस नहीं है, ये स्टूडेंट ही बेकार है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करते हैं ना, तो इन डेटा को इस तरह से वो कलेक्ट करते हैं और इस तरह से कंपेयर करते हैं और फिर वो पता लगाते हैं कि भाई ये क्या है। तो समझ में आया आपको सभी को? तो ये वाला डेटा क्या है बताओ, बताओ ये वाला डेटा क्या है? Accurate and precise. वेरी गुड, है ना, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये वाले क्या है बताओ? ये डेटा एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, बट नॉट प्रिसाइज। लेकिन आपको ये पता लग गया होगा कि ये एक्यूरेट क्यों है, बाय चांस एक्यूरेट है ना। जब इसका मतलब कोई भी चीज प्रिसाइज नहीं होती ना, तो ये हम तय कर लेते हैं कि वो बाय चांस किस्मत से ही वो एक्यूरेट आया है। अब यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। और ऐसा होने पे ये आइडिया होता है कि या तो इसने मैन्युअली कोई एरर किया है ना, और या इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ है, तब जाके ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये क्या होगा बताओ? neither precise nor accurate। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। और बेचारा दया किसके ऊपर करनी चाहिए अपने को? सी वाले पे। ये बेचारा मेहनत की लेकिन उसका आउटपुट जो है वो कोई और रीजन के कारण है गड़बड़ आ गया, मे बी इक्विपमेंट के कारण और मे बी उसने यूनिटी कोई और रिप्रेजेंट कर दी या ह्यूमन एरर के कारण, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी और प्रेसिजन समझ में आया सभी को? बोलो जल्दी Yes, बताओ भाई, sir. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लिखो जल्दी इसको। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम SF लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। वही अगेन किसके लिए होता है बताओ? अनसर्टेन डिजिट और उसके मेजरमेंट की बातें है ना। तो इसके लिए अगर अपन लिखे हेडिंग तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है ना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अब ये है क्या बेसिकली, है ना, इसको हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट एक टर्म आता है एग्जैक्ट क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती है बताओ? क्वांटिटी, अच्छा एक कुछ टर्म ही है, बस टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई भी काउंटेड वैल्यू हो, काउंटेड क्वांटिटी हो, है ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या, तो काउंटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है ना। या तो ये हो काउंटेड क्वांटिटी का एग्जांपल देखे तो क्या होगा बताओ? जैसे आप कोई भी चीज को काउंट कर रहे हो, है ना, तो बताओ वो हमेशा क्या होगा, है ना, काउंटेड क्वांटिटी। काउंटेड मतलब आपने जैसे मान लो एक क्लास के अंदर स्टूडेंट को काउंट कर दिया, है ना, आपके पास पैसे हैं आपने उसको काउंट कर दिया है, बताओ ये क्वांटिटी एग्जैक्ट हुई कि नहीं हुई? जैसे आपने मनी को काउंट कर दिया 100 रुपए लेके कि हाँ भाई ये काउंट हुए, तो बताओ उस कोई एरर के चांसेस हैं क्या बताओ? जैसे जैसे आपके पास 100 रुपए के 10 नोट थे, तो बताओ कितने हुए? 1000 रुपए हुए। अब बताओ इसमें कहीं पे भी एरर हुआ क्या बताओ? जल्दी बोलो, रिप्लाई करो इसको, है ना। क्या आपके पास जो पैसे हैं वो जो 1000 रुपीज हुए वो काउंटेड हैं, तो क्या इसमें कहीं एरर के चांसेस हैं क्या, या वो एग्जैक्ट क्वांटिटी हुई बताओ? Exact. एग्जैक्ट हुई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो काउंटिंग ऑफ मनी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल, उसमें कोई एरर के चांसेस नहीं है, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे देखें, एक और यहाँ पे डिफाइंड क्वांटिटी, वो भी एग्जैक्ट होती है डिफाइंड क्वांटिटी, उसमें भी कोई एरर के चांसेस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिखें तो बताओ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1000. तो ये एक डिफाइंड क्वांटिटी, इसमें कोई एरर के चांसेस कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं 1 फीट में कितने इंचेस होंगे, 12 इंचेस, ठीक है ना। डजन की वैल्यू, ये सब क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी में आएंगे। और कौन आता है भाई एग्जैक्ट क्वांटिटी में, और कौन आएगा यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल पार्ट जैसे 2.0 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये जो अपने पास आया है, ये एग्जैक्ट है, ये पावर एग्जैक्ट होगी, समझ में आई बात। ये वैल्यू में भी इन एग्जैक्ट है ना, क्लियर है चीज। तो ये अपने को ध्यान रखना है। पर मेजर्ड क्वांटिटी जो होते हैं, मेजर्ड क्वांटिटी जो है वो क्या होता है, ये तो एग्जैक्ट क्वांटिटी हो गई, लेकिन जो आप मेजरमेंट करते हो वो क्या होता है बताओ, मेजर्ड क्वांटिटी। ये क्या होता है, आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, आर नॉट एग्जैक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ, एंड अच्छा, इसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगी, हैव सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी degree of uncertainty associated with last digit, and this is very important part, है ना। जैसे जैसे अभी हमने ये मेजरमेंट किया था, बताओ अनसर्टेनिटी कहाँ आ रही थी, लास्ट डिजिट में तो आ रही थी, देखो 9.8 9.9, ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन हो रही थी, देख लो इधर। तो यहाँ पे जो बाकी जो डिजिट है वो अनसर्टेन नहीं होती है, तो लास्ट डिजिट ही क्या हो रही है यहाँ पे, अनसर्टेन होती है। तो ये हमारे पास जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, अगेन मैंने अगेन कहा, यहाँ लास्ट डिजिट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट डिजिट जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे मान लो आपने आपके पास कोई मेजरमेंट है, मान लो 15.5 सेंटीमीटर है ना। तो रियल में क्या होगा, यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, अनसर्टेन। ये डिजिट क्या हुआ, अनसर्टेन। और ये अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है क्योंकि आपने एक मेजरमेंट किया था। तो बताओ यहाँ पे इस अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा क्या 15.0, और लास्ट डिजिट अनसर्टेन है तो क्या हो सकता है, इसकी 1 डेसिमल प्लेस की वैल्यू या तो एक ऊपर हो सकती है एक नीचे हो सकती है। तो मैं क्या लिखूंगा, ±0.1। यही बात समझ, मतलब ये हुआ कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो 14.9 से 15.1 के बीच में है। ये आया समझ में, बताओ भाई, Yes, sir. है ना। Yes. इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यही मेजरमेंट अपने पास होता है 5.00 सेंटीमीटर, तो ये जो वैल्यू होती ये लास्ट डिजिट है, और ये क्या होती, अनसर्टेन होती, ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन होती। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो इसको मैं क्या लिखता बताओ, ये लिखता 15.00 प्लस माइनस, और अब क्या आएगा ये 0.01, ये अनसर्टेनिटी आती है हमारे पास। अब आप इन दोनों को देख के बताओ, यहाँ पे वैल्यू जो मेजर किया है वो क्या होगा, यहाँ पे किसके बीच में आएगा हमारे पास, 14.99 से 15.01 के बीच में है ये। मतलब जो मेजरमेंट करने वाला है वो इनके बीच में ये डेटा को लेके आ रहा है, ये इतना एरर है इसके अंदर, ये मान लो एरर टाइप मान लो आप एक तरह से, है ना। तो आप बताओ अच्छा मेजरमेंट कौन सा काउंट होगा,
अच्छा मेजरमेंट कौन सा काउंट होगा? किसी ने जो मेजरमेंट किया है 15.0 सेंटीमीटर या 15.00 सेंटीमीटर, विच इज बेटर मेजरमेंट? 15.00. वेरी गुड, है ना। और यहाँ पे हम इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी मेजरमेंट में हम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कब पता लगा पाएंगे? उसके लिए हम क्या काउंट करते हैं कि जो डिजिट उसने रिप्रेजेंट किए हैं उनको काउंट कर दो, जिसकी लास्ट डिजिट अनसर्टेन हो, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट हुए? 1, 2 एंड 3। हियर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड हियर इज 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब दो स्टूडेंट हैं, एक मेजरमेंट को कर रहे हैं, एक ने आंसर रिपोर्ट किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, एक ने रिपोर्ट किया 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो विच इज बेटर मेजरमेंट? विच हैज मोर सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। 15.0 मीन्स हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिस मेजरमेंट हैज। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सेम मेजरमेंट। मोर सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताएगा कि वो उतना ही बेटर मेजरमेंट है। क्लियर है? ओके, तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा, बताओ डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। हालांकि इसकी कैलकुलेशन करने के और भी कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं, तो वो तो अभी अपन देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं डेफिनेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, अच्छा किसमें? इन ए डाटा, जो भी डेटा मैंने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए डाटा is equal to the number of digits in data या data जो भी बोलो with last digit uncertain। with last digit uncertain। समझ में आई बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एंड रेस्ट all are certain digit। बताओ ये डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? Yes, sir. है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो? दैट इज ऑल द डिजिट्स, अब ये डेफिनेशन हो गया ना, ऑल द डिजिट्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग the uncertain one are called significant figure। और अनसर्टेन को भी इसमें हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, आया क्या सभी को समझ में ये पॉइंट? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन समझ में आ गई? कुछ नहीं है, डेटा को सीधा काउंट कर लो। अपने को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती है। जैसे ये मान लो आपको कोई बोले नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, बताओ ये एग्जैक्ट है या मेजर्ड क्वांटिटी है? Exact. है ना। अगर आपको बोले कि भाई यहाँ पे इन 1 डजन 12 पीसेज आर प्रेजेंट,
तो ये भी क्या हुआ, एग्जैक्ट हो गया। समझ में आई बात। लेकिन अगर मान लो किसी ने कोई भी मेजरमेंट किया है, जैसे आप लैब में क्या करते हो, इन्फ्रेंस ले रहे हो, है ना, एक टाइट्रेशन में, तो उसमें जो भी आपको डेटा कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्टेन या अनसर्टेन, लास्ट डिजिट उसकी, Uncertain. है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, मेजर्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर उनके लिए ही होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर, सभी को आया समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, लिखो sir. इसको जल्दी। तो अब मैं क्या है, कुछ वैल्यू बता रहा हूं आपको, ये पता लगाना है कि बताओ कौन सी एग्जैक्ट है और कौन सी मेजर्ड वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, सबको रिप्लाई करना है। मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ आयरन ब्लॉक एग्जैक्ट है या अप्रोक्स है? Approx. वेरी गुड, है ना। नंबर ऑफ ऑरेंज इन अ बैग, Exact. एग्जैक्ट, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब इन अ स्टेंट, Exact. है ना। द नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब इन ए प्लांट, मतलब बहुत बड़ा है, जहां पे Exact. बनती है वहां पे बनती है, खूब सारे नंबर्स होंगे, मे बी के चांसेस हो कि अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है। बहुत बड़ा प्लांट होता है तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन हो सकती है ना, अलग अलग जगह बनती है, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में होते हैं ना, तो उस समय में भी के वहां पे थोड़ा एरर आए, चांसेस है। अच्छा, नंबर ऑफ मिनट्स इन ए आवर, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, है ना। नंबर ऑफ पाई, पाई का जो नंबर है वो एग्जैक्ट ही होगा, कांस्टेंट है ना। अच्छा, सॉल्यूशन मेजर्ड बाय ब्यूरेट, ब्यूरेट में जो मेजरमेंट हुआ वो क्या होगा? अरे ब्यूरेट में एरर आएगा कि नहीं आएगा, मेजरमेंट में मार्किंग देख रहे हैं ना, जहां पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हमने ब्यूरेट में पानी भरा, उसमें लाइन मार्किंग है, उसको देख रहे हैं, तो किसी के देखने का थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, अप्रोक्स, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखें तो एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे, बताओ एवोगैड्रो नंबर। Exact. ना ना, बिल्कुल, ठीक है ना। और वैलेंसी भी क्या होगी एलिमेंट की, वो भी एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्म मैंने थोड़ा एग्जांपल से बता दिए। अब हम क्या है, रूल्स देख लेते हैं, रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के। तो रूल्स, और डिटरमिनेशन ऑफ एसएफ, सिग्निफिकेंट फिगर। अब छोटे छोटे से रूल हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर होते तो नंबर ऑफ डिजिट्स ही तो है, और कुछ तो होते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया, मान लो आपने कोई मेजरमेंट किया 256 है ना सेंटीमीटर, तो इसका एसएफ कितना आएगा बताओ, 3, है ना। 24891, इसमें क्या होगा बताओ, इसका एसएफ कितना होगा, इस मेजरमेंट का कितना होंगे बताओ, डिजिट काउंट करो, 5, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए अपने पास यहाँ पे आ गया। अगर मान लो कोई डेसिमल प्लेस में भी बोल दे, है ना, मान लो ये बोल दे कि 2.568, तो बताओ इसका एसएफ कितना आ जाएगा। तो सब नॉन जीरो है तो काउंट कर लो कितना, यहाँ पे 4, सिंपल। ये मेरे पास इसका पॉइंट हो गया। सेकेंड रूल, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, डिजिट ही तो काउंट करने, और कुछ नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब जीरोज होगा डेसिमल प्लेस के राइट साइड में, तो मेजरमेंट में काउंट होता है कि नहीं होता है? जीरोज टू right side of non-zero digit, to right of non-zero digit,
नॉन जीरो डिजिट including decimal are significant. ठीक है ना? अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 10.00 सेंटीमीटर, बताओ क्या होगा एसएफ इसका, बोलो। 4. 4 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा मान लो 1.5000 है ना। बताओ यहाँ पे बताओ एसएफ कितना होगा इसका? 5. 5। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। ठीक है ना, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये रूल बेसिक ये ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे मान लो कोई बोले कि भाई 101.01 है ना, तो बताओ सेंटीमीटर, तो एसएफ कितना होगा इसका बताओ? 5. 5 हो जाएगा। तो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में यही होगा। मान लो 2506 है ना, तो ये बताओ क्या आएगा इसका एसएफ? 4 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो अब यहाँ पे जीरो लेफ्ट में हुए तो बताओ क्या होगा? 4 पॉइंट। zeros to left of नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे क्या? लेफ्ट साइड में जीरो का कोई मीनिंग होता है क्या? नॉन जीरो डिजिट No, sir. आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, देखो काफी लंबे टाइम से इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, तैयार है ना, आएंगे, समझ में आई बात। तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी ने लिख दिया 0.0015 है ना, बताओ इसका एसएफ कितना होगा? 2। ये लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाले जो होते हैं ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली ये काउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपने लिख दिया 0.00150 तो ये वाला तो काउंट, लेफ्ट वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन राइट वाला तो काउंट होगा ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, बोलो? 3। समझ रहे हो बात को, है ना। अगर मान लो किसी ने ले लिया 0.002, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1. 1। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट वालों को अपने को काउंट नहीं करना है, इतना सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, बाकी तो इसमें जीरो, इसके अलावा और कोई ज्यादा रूल इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक और पॉइंट इसमें, फिफ्थ, zeros to the right of zeros to the right of non-zero digit without decimal are not necessarily significant.
नेसेसरीली सिग्निफिकेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है कई बार हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 18600 ग्राम एक मेजरमेंट है मेरे पास और मैंने ये लिखा, इसको लिखने तो इसके एसएफ क्या क्या पॉसिबल है बताओ, बोलो। इसके एसएफ जो हो सकते हैं वो अपने पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मैंने इसको लिखा 1.8600 इंटू 10⁵ बताओ बाय एसएफ कितना आएगा। तो मैंने कहा था एक्सपोनेंट को तो हम काउंट ही नहीं करते, इसको तो छोड़ देते, तो इसमें कितना आ गया 5। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 1.860, ये तो मेरे हाथ में लिखना 10⁵, अब बताओ एसएफ कितना आएगा, जल्दी बताओ। 4 आएगा। और 1.86 इंटू 10⁵, और बताओ इसमें एसएफ क्या होगा, बोलो 3। इसलिए मैंने लिखा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट है ना, बड़ा जरूरी है। कोई बोले कि नहीं मुझे तो बताओ कोई एक चीज बताओ, है ना, कोई एक चीज बताओ क्या करें, है ना। तो अब भाई मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। और बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स में भी देखे तो यही लिखा हुआ है। इस रूल में थोड़ा सा दिक्कत भी है क्योंकि लिखा हुआ है आर नॉट नेसेसरीली सिग्निफिकेंट, मेजरमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको ये वैल्यू दे दी है ना, अब ये वैल्यू दे दी है तो आप डेफिनेटली मानोगे इसमें अनसर्टेनिटी, इसको एसएन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा यू कैन रिपोर्ट 5 आंसर, ठीक है, बिकॉज दिस इज अनसर्टेन वैल्यू। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से SF5 जो है वो कभी कभी आप अगर सीधा लिखो, कोई एक ही आंसर पूछे तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। एक लॉजिकली सोचोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब आपको कोई एक प्रायोरिटी देनी है तो लॉजिकली कौन सी प्रायोरिटी आएगी, बिकॉज इस मेजरमेंट में लास्ट डिजिट क्या है, अनसर्टेन है ना। तो ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है तो आप इसको क्या करोगे, सीधा इसी के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट 5 को रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन पॉसिबिलिटी तीनों की है, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बोलो, समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, लिखो इसको जल्दी। Yes, sir. इसको लिखो। अब जो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है नेक्स्ट 6 पॉइंट। अच्छा बताओ यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बताओ। SF of exact number, exact number कितना होगा बताओ। SF of exact number is infinite, infinite, ठीक है ना। रीजन क्या होता है, because all digits are certain, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल देखें ना, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, है ना, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, बताओ। नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट टीम कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ। 11, है ना। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो बताओ ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं, इसके आगे डेसिमल करके 0। क्या ये अनसर्टेन है क्या? बताओ भाई, बोलो। Yes, sir. नहीं, ये भी अनसर्टेन, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर ही खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे आ गया तो मैं इसको अगर काउंट करूं तो अगर मान लो इसको मैं अनसर्टेन मानूं 11.0 में 0 को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 10.9 से 11.1। क्या ऐसे प्लेयर हो सकते हैं क्या?
अच्छा मान लो मैं 11 ही ले लूं, तो 11 में लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, तो रेंज क्या बनी 10 और 12 पेयर के बीच में। तो ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली 11 पेयर ही प्ले करते हैं, ठीक है। तो 11.0 नहीं, आगे एक और जीरो लगाया, क्या ये डिजिट अनसर्टेन हो सकती है क्या? नहीं। क्या आगे और जीरो लगाओ ये हो सकती है क्या? बताओ कितने जीरो लगाए यहाँ पे? इनफाइनाइट जीरो लगाने पड़ेंगे। और हम ऐसा हाइपोथेटिकली मानते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू की जो इनफाइनाइट टर्म है वो अनसर्टेन है। आया समझ में? Yes, sir. इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। तो हम बोलेंगे क्या? इनफाइनाइट टर्म इज अनसर्टेन। जो नोन नहीं होता हम उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, बस बात खत्म। तो ऐसा मानते, तो कोई भी एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट टर्म को अनसर्टेन मानेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इवन हम जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करते, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है भाई? जैसे मान लो आप बोलो, आपको बोल रहे हैं कि बताओ 1 डजन में कितने पीस होता है, तो कितने होंगे? 12। तो बताओ ये सिग्निफिकेंट फिगर इसके इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कोई अनसर्टेन डिजिट है ही नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे सबको आता ही है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। इसमें पहले पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इफ डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ टू बी राउंडेड ऑफ राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, ये रूल वैसे ही आपको पता है, इज मोर देन 5, तो क्या करेंगे? इज मोर देन 5, तो क्या करेंगे? द प्रेसिडिंग डिजीज, जो उससे आगे वाली है ना, प्रेसिडिंग डिजिट या प्रेसिडिंग नंबर, हाँ डिजिट, इज इंक्रीज्ड बाय वन। जैसे मान लो यहाँ पे 2.16 है ना, ये है अपने पास मेजरमेंट, ठीक है, और इसका जो है एस एफ जो है वो 2 है, तो रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? तो इसका रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? तो मुझे ये डिजिट को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना, सही है। अगर मेरे पास सिग्निफिकेंट 2 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो मुझे ये जो 6 डिजिट है, ये 6 जो टर्म है छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या है बताओ? ये मोर देन 5 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा? बोलो, +1 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? 2.2। ये हमारे पास आंसर, 2. समझ में आया? ये बताओ भाई। Yes, sir. ऐसे कि 3.58 हो जाए, 3.586 हो गया मान लो, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अपने को 3 में रिपोर्ट करना है, तो बताओ रिपोर्टेड आंसर क्या आएगा अपने पास? हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें ये ऐड कर दो +1। तो क्या करेंगे हम? 3 पॉइंट, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ इसमें, तो कई बार क्या यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन भी आ जाता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 9 ले लेता हूँ और फिर 6 ले लेता हूँ। तो अब अपने को 6 वाला हटाना है, तो ये यहाँ से यहाँ +1 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.60। आया समझ में? तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाए ना 3.59, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऐड करेंगे तो उसी तरीके से ये कैलकुलेशन चलती रहेगी। ये हमारे पास हो गया एक रूल। अगर ये कम हुआ तो बताओ क्या होगा? तो कुछ ऐड करेंगे क्या बताओ कम होने पे? अगेन, इफ डिजिट टू बी
राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, ठीक है ना, लेस देन 5 तो क्या करेंगे, लेस देन 5 the preceding digit ऑब्लिक नंबर, जो भी लिखे हम नंबर। अब बताओ क्या होगा, वो इज रिटन, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बताओ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया, मान लो 2.1 ऊपर वाले में ले लेते हैं। बताओ इसमें एसएफ अपने को रिपोर्ट कितना करना है, एसएफ रिपोर्ट करना है 2। तो बताओ क्या होगा, ये लेस देन 5 है तो इसको हटाना है, तो यहाँ पे इसको हटाना है, तो अब लेस देन 5 है तो सीधा क्या होगा, रिपोर्टेड आंसर। बताओ कितना आएगा, 2.1, 2.1. ठीक है ना, ये अपने पास आंसर आ गया। और एग्जाम्पल अब देने की जरूरत है नहीं, ऐसा तो अपन इसको ऐसे लीव कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है वो देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट, if digit to be rounded off is, अब बताओ ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, द प्रेसीडिंग नंबर is not changed if it is even and increased by 1 if it is odd, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, 3.25, एसएफ कितना है, 2 में रिपोर्ट करना है, तो ये क्या है बताओ, ये हमारे पास इवन है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, रिपोर्टेड आंसर 3.2. रिपोर्टेड आंसर आ गया 2, मतलब 3 पॉइंट, ठीक है ना। और अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 2.35, ये क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। तो रिपोर्टेड आंसर कितना लेना है अपने को, रिपोर्टेड आंसर जो आएगा वो, अच्छा एसएफ तो 2 ही रखना है, तो जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2. ये आंसर समझ में आया, ये जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये अपने को ध्यान रखना है। हालांकि कभी कभी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी दिक्कत हो सकती है हमारे पास। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट, और अभी मैंने कहा था 2.35 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने पास आ जाएगा 2.25, 252, ठीक है। एसएफ कितना रिपोर्ट करना है, 2, ठीक है। तो रिपोर्टेड आंसर क्या होगा इसका,
देखो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये दोनों डिजिट को हटाना है, ठीक है ना, दोनों डिजिट को हटाना है। बताओ ये 50% से ज्यादा है या 50% से कम है, आप ही बताओ। आप ये सोचो अगर आप होते तो क्या करते। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, ये जो 5 2 है ना, वहां पे क्या था एग्जैक्टली कितना था हमारे पास, बोलो। मैं इसको 3 ले लेता हूँ, है ना, चलो और नहीं, या मान लो ये मेरे पास 2 और ये 5 2 है। अब 5 2 इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 5 और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 50% है। तो 50% एक ऐसी वैल्यू होती है कि हमें अगर इस डिजिट को छोड़ना है तो ऐड करें या नहीं करें, तो ये रूल ले लिया। लेकिन अगर ये 50% से ज्यादा हो जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा +1। एग्जैक्ट 5 होता है और कुछ नहीं हो तब हम गड़बड़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा क्या 2.3 इज द आंसर। ये रूल समझ में आए सभी को। एक्चुअल में क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये ओनली 50 होता है तो मतलब अगर मैं 2.250 करता और एसएफ मुझे 2 में रिपोर्ट करना होता, तो मुझे अब ये चीज मैं लीव करूंगा और ये क्या है अपने पास इवन है, तब वो इवन वाला रूल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मेरे पास रिपोर्टेड आंसर जो इसका आएगा अब वो 2.2 ही होगा। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? मतलब अगर Yes, ये sir. डिजिट जो 5 है, 5 के आगे भी कोई और डिजिट हो, ओनली यहाँ पे एंड नहीं हो, आगे भी कुछ हो, तो आपको तो सब में ऐड करना ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ भाई सभी को? यहाँ पे सब मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट पे, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। ओके, क्लियर है भाई सभी को? ये बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर में हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। कोई बहुत ही स्पेशल रूल नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा, in this case the result should be reported. Should be reported to the same number of decimal places as that of the term with least number of decimal place। तो जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो इसमें लिया आपको यहाँ पे 286, है ना, और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया 3.8। ठीक है, तो यहाँ पे एसएफ कितना है बताओ, बोलो 3। इस डिजिट का एसएफ कितना है, बोलो 2। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस कर रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला क्यों लिया? यहाँ पे देखो कितना डेसिमल प्लेस है, 0। यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये जो डिजिट है ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है इसमें, बोलो। ये 286 Certain. में ये लास्ट डिजिट सर्टेन है कि अनसर्टेन है? Certain. सर्टेन कैसे होगा बेटा, ये अनसर्टेन हुई ना। जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं उसके लास्ट डिजिट में हमेशा क्या होता है, एरर आता है, उससे पहले वाले डिजिट में नहीं आएगा, ये फिक्स है, बट यहाँ एरर रहेगा। इसी तरीके से इस मेजरमेंट में कौन सी डिजिट है लास्ट, ये क्या है, एररफुल या डाउटफुल है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है, मेजरमेंट के वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जब हम इसमें ऐड करेंगे
तो ये भी अनसर्टेन हो गया और ये भी अनसर्टेन हो गया। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम कोई आंसर रिपोर्ट करते हैं तो हमेशा अनसर्टेन डिजिट कितनी होती है बताओ, एक या दो? एक। ओनली लास्ट डिजिट, ओनली वन डिजिट, जो कि कौन सी होगी, लास्ट डिजिट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ये दो, ये भी अनसर्टेन, ये भी अनसर्टेन, दो अनसर्टेन डिजिट नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिसमें डेसिमल प्लेस सबसे कम हो, रिपोर्टेड आंसर वही होगा। तो वैसे एडिशन का आंसर क्या आ रहा है बताओ? ये आएगा 289.8, ये आंसर है। रिपोर्टेड सम कितना हो जाएगा बताओ? हमें रिपोर्टेड रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड सम। तो ये डेसिमल प्लेस हटाना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ कर दो तो एक इसमें ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा 290। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। समझ में आया सभी को? बोलो भाई, जल्दी बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। तो जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 286.9 और यहाँ कर दिया मैंने 3.81, है ना? और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका एसएफ कितना है बताओ? 4। इसका एसएफ 4 और इसका एसएफ कितना है? 3। माइनस किया तो यहाँ आएगा 9, ये आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ 8 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखें तो ये क्या बताओ, मिनिमम डेसिमल प्लेस, है ना? इधर भी क्या होगा, मिनिमम डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड आंसर में क्या होगा, रिपोर्टेड आंसर रिपोर्टेड आंसर में क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड आंसर में क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस। सही है ना? अरे क्लियर हो रहा है? मिनिमम डेसिमल प्लेस वाला आंसर आना चाहिए। अब बताओ क्या होगा, आप क्या करोगे, अब इसको लीव करोगे, एक ही डेसिमल प्लेस आई तो ये हटेगा, इट इज मोर देन 5 तो एक ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा 283.1, ये आंसर आएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? ठीक है, समझ में आया? बताओ भाई कैसे करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जल्दी बोलो, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब सोचो अगर आपको ये नहीं पता हो तो आपको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि रिपोर्टेड कैसे करना है, जबकि आंसर ऐसे लिखना है। आपको बोल दिया कि इन द रिपोर्टेड आंसर कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सेकंड पॉइंट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें क्या होगा बताओ, अब इसका रूल क्या होगा, इन this the result should be reported। उसमें तो डेसिमल प्लेस था, यहाँ पे कुछ होगा, रिपोर्टेड, रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ significant figure SF as the least precise term used in calculation।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.568 इंटू 2.00, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसएफ कितना है बताओ, इधर एसएफ कितना आएगा 4, इधर एसएफ कितना आएगा 3, तो ये मिनिमम है। तो रिपोर्टेड आंसर में भी क्या होगा, मिनिमम। वैसे तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो, 6, 8 to the 16, 12, 13, 3, 5 to the 10, 1, 3 to the 6, 7, ये अपने पास आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड आंसर क्या आएगा बताओ, जल्दी बोलो। रिपोर्टेड आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पे एसएफ रिपोर्टेड आंसर में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मुझे इसको हटाना है, मुझे इसको लीव करना पड़ेगा। इट इज मोर देन 5, राउंड ऑफ करो, तो यहाँ +1 कर दो, तो मेरे पास कितना आएगा 7.14, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, बोलो भाई। यस सर। हाँ, मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं आई ना तो गए काम से। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट कितना करोगे। आपको मान लो आपने ये सॉल्व किया और आपको एक आंसर ये मिला और एक आंसर ये मिला, तो आप तो बोलोगे ये तो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, नहीं आंसर ये होगा। आप ये अगर लिखोगे ना तो गलत हो गया आपका, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कई बार एग्जामिनर प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये ज्यादा बेटर टर्म, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे डिवीजन के अंदर, ठीक है ना। अगेन वही 3.5680 अपॉन 2.00, ठीक है। इसका एसएफ कितना है बताओ 3, इसका एसएफ कितना है बताओ, इसका एसएफ आएगा 5, ये मिनिमम है अपने पास। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2, 1, कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे होती है। 1 आ गया, फिर यहाँ आएगा 7, 8 और ये आएगा 4, 0, यही आना है देखो भाई। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ये अपने पास है क्या, एक्चुअल सम। तो रिपोर्टेड ये एक्चुअल आंसर और ये रिपोर्टेड आंसर कितना होगा बताओ, रिपोर्टेड आंसर क्या होगा, एसएफ कितना है इसका बताओ, एसएफ 3। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म दोनों हटाएंगे, ये लेस देन 5 है, कोई टेंशन नहीं। 1.78 इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इस तरह के पॉइंट्स को अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे 9.17 इंटू अपने पास आएगा क्या 42.42.362, अपॉन 0.50 इंटू 92.12। अब इसका आंसर देना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो एक बार अपन इसको कैलकुलेट कर लेते, थोड़ा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 9.17 इंटू 42.362 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 92.12। तो ये आंसर आ रहा है 8.4
8.43 4337 एंड डैश डैश, बहुत सारी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये आ गया। अब बताओ आंसर रिपोर्ट किससे करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट में आंसर रिपोर्ट करना है बताओ। यहाँ पे ये रहा एसएफ, कितना है इसका, ये मिनिमम है, तो आंसर भी रिपोर्ट यहाँ पे किसमें करेंगे, तो रिपोर्टेड आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये सारी डिजिट हट जाएगी। अब ये लास्ट डिजिट देखो कितनी है, इसकी नेक्स्ट वाली ये कितनी है, बोलो, ये डिजिट है <5, तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐड होगा, ये सीधा हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 8.4 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, और कोई एग्जैक्ट नंबर से अगर डिवाइड कर दो तो एग्जैक्ट नंबर का थोड़ा ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ओके, लिखो इसको, एक वीआईपी पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट नंबर 1 to 9 are supposed to have infinite significant figure, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, अगर किसी कैलकुलेशन में अगर एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो हम उसको ऐसा चीज लीव ही कर देंगे। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते इसमें, है ना, यहाँ पे 4.12 इंटू 0.215 इंटू 3 और 0.0371 इंटू 8, ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एग्जैक्ट और ये भी एग्जैक्ट। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पे आंसर आ रहा है 8.953। तो बताओ यहाँ मिनिमम एसएफ कितना है, मिनिमम एसएफ क्या है, 3 है, और मिनिमम एसएफ 3 है, तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे रिपोर्टेड, बताओ रिपोर्टेड आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे ये लास्ट डिजिट छोड़ दो, 3 होना चाहिए, 8.95 ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया भाई, बताओ भाई, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है।